हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर 3 है इसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस देख लेते हैं पहले। तो टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ए या बी एक भी जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगी। तो ए और बी कोई सा भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, तो हम इनके मतलब हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बात आती है अभी। तो इसके फाइंड आउट करने के तो बहुत मेथड हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम जो जनरली कर लेते हैं, जो सिंपल, हम वो वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें 3x प्लस 6y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। और अब यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स की या वाई की। जैसे कि हम एक्स की निकालें तो 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 6y, और एक्स की कितनी आएगी, 6 माइनस 6y अपॉन 3। अब एक हम चार्ट बनाएंगे जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई। अगर मैं यहाँ पर पहले वाई की रख लो, वाई की अगर इसमें जीरो रख दूँ तो एक्स की कितनी आएगी, ये तो जीरो हो जाएगा, और 6/3 तो एक्स का आ जाएगा 2। अगर मैं एक बार एक्स को जीरो रख दूँ, एक्स को जीरो रखूँगा तो ये इधर आएगा 3 0 0। और फिर जैसे मैंने एक्स को अगर जीरो पुट कर दिया तो 3 इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, ये रहेगा 6 माइनस 6y। और फिर इधर आएगा 6y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1, तो y का मान 1। तो ऐसे हम जो लीनियर और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो टू वेरिएबल की इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। आगे हम एक्सरसाइज में जैसे चलेंगे और भी मेथड्स पढ़ेंगे सॉल्यूशन निकालने के। अभी और मैं पहली एक्सरसाइज के आधार पर मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। और अब हम इसमें दी हुई हैं हमें इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो दो लाइन, जैसे कोई L1 है हमारी ये लाइन, और ये कोई हमारी L2 है, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक होती है हमारी पैरेलल लाइन, जैसे कोई L1 है ये हमारी और ये कोई L2 लाइन है, तो ये होगी पैरेलल एक दूसरे के। और एक होती है कोइंसिडेंस लाइन। जैसे हमारी ये L1 है और ये L2 है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहती हैं, वो होती है कोइंसिडेंस लाइन। यही हमारी L1 है और यही L2 है, तो ये होगी कोइंसिडेंस लाइन। तो हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। तो इसमें एक तो आफ्ताब है, तो आफ्ताब की एज मान लेते हैं हम। लेट एज ऑफ आफ्ताब x ईयर्स, और उसकी डॉटर की एज हम कंसीडर कर लेते हैं y ईयर्स। अब उसमें बोला, इसमें कंडीशन दिया हमें 7 years एगो, 7 years एगो, 7 साल पहले। आई वॉच, पहले 7 years एगो आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज x-7 होगी, और डॉटर की डेट y-7। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई वॉज 7 टाइम्स, आफ्ताब ने कहा आई वॉज 7 टाइम्स x-7। 7 टाइम्स किसके था, अपनी बेटी की उम्र कितनी थी, y-7। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। इसे इधर ले आएंगे x-7y, और ये इधर जाएगा तो माइनस के 42। अब इसे इधर लाएंगे तो प्लस का, तो आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, तो ये आ गई। अब इसके हम सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं अभी की अभी। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने एक चार्ट बनाना है, एक्स और वाई की। एक बार एक्स को जीरो पुट करेंगे हम, एक्स को इसमें जीरो पुट किया तो कितना मान आएगा, एक्स को जीरो,
ऑन पुटिंग कर लेते हैं हम x इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 7/, प्लस 42 इज इक्वल टू 0, तो 7/, इज इक्वल टू -42, और बाई कितना आएगा -6, तो ये -6 आ गया। अब एक बार बाई को 0 पुट कर दो, बाई इज इक्वल टू 0, तो वहाँ लिख दो ऑन पुटिंग बाई इज इक्वल टू 0, बाई को आप 0 पुट करेंगे, हाँ देखो, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी -42, तो x की वैल्यू -42। अब ऐसे ही हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया है, तो पहले दी थी, सेकंड कंडीशन दी है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। आई विल बी, पहले तो एज निकाल लेते हैं, आफ्ताब की एज कितनी होगी, x प्लस 3 होगी, और डॉटर की एज क्या होगी y प्लस 3। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, आई शैल बी 3 टाइम्स, मतलब कि आफ्ताब 3 टाइम्स होगा अपनी बेटी की एज के, तो वहाँ से आएगा x प्लस 3, ये हमारी इक्वेशन बनाई थी यहाँ पे, और यहाँ से 3y प्लस 9 आएगा, और ये आएगा x, इधर आएगा तो -3y, और ये 9 में से 3 गए 6, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर लेंगे ऐसे, x और y की, एक बार तो x को 0 रखेंगे, x को 0 रखने पर ये इधर आएगा डिवाइड में, 3 2 जा 6 और माइनस का, और एक बार y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब हमारे पास एलजेब्रिक सॉल्यूशन आ गया, हमने एलजेब्रिकली इसकी वैल्यू निकालनी, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई की और सेकंड इक्वेशन में वाई की, एक्स वाई की। तो अब इसे हम ग्राफिकली शो कर लेते हैं, ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना, अब इसमें ये हमारा 0 0 हो गया इधर। अब हम अपनी वैल्यू देख लेते हैं कि किसके निकट है हमारी वैल्यू, देख सकते हैं आप यहाँ पर -42 तक जा रही है और सेकंड में 6 तक जा रही है, तो उसी हिसाब से हम ले लेते हैं। तो हम 4 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और यहाँ पर 40, ऐसे इधर 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और ये हमारा 40। तो हमें पहली वैल्यू लाइन 1 की देखनी है, हमें लाइन वन के हमें सॉल्यूशन मिले थे, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -6 थी, x इज इक्वल टू 0 हमारा ये हो गया, y इज इक्वल टू -6, यस। तो नीचे भी हमें लिखने पड़ेंगे 4 8 12, तो -6 कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया 0, -6। और जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -42, तो y इज इक्वल टू 0 0 ये रहा, x इज इक्वल टू -42 इधर आएगा, तो हमें इधर की तरफ बनानी थी -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -30 -32, ये ऐसे इधर को आएगा। आप तो इसे ग्राफ पेज पर शो करेंगे तो आप आसानी से कहीं इधर मान लो, तो ये पॉइंट हमारा एक इधर आ गया और -42 इधर आएगा कहीं पर, ठीक है। अब हम ये हमारी तो ऐसे लाइंस जाएगी, एक इस पॉइंट से होती हुई ये हमारी ऐसे एक लाइन बन जाएगी, ये L1 होगी। अब हमें सेकंड में देखनी है, सेकंड में हमने x इज इक्वल टू 0 रखा था तो y इज इक्वल टू -2 आया था, x इज इक्वल टू 0 ये रहा, और y इज इक्वल टू -2 कहीं यहाँ पर होगा। अब ऐसे ही जब हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 6 आता है, y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6 का यहाँ पर आएगा, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे।
तो अब इसे हम एक्सटेंड कर देंगे इधर, तो ये हमारी यहाँ पर करेगी इंटरसेक्ट। तो अब ये हमारी कैसी लाइंस बनी, ग्राफिकली देखे तो ग्राफिकली इट शोज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो लेट कर लो, खरीदता है और सी बाइज एनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर रुपये 1300। तो नंबर ऑफ बॉल्स मान लो, सॉरी प्राइस मान लो, प्राइस ऑफ बैट्स, प्राइस ऑफ बैट्स कितना मान लो, एक्स मान लो, एंड प्राइस ऑफ बॉल्स मान लो बाई। तो अब इसमें फर्स्ट कंडीशन दिया हमें, 3 बैट्स खरीदे हमने, 6 बॉल्स खरीदी, तो 3 बैट्स का प्राइस कितना होगा, 3x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x होगा 3 बैट्स का प्राइस, और 6 बॉल्स का प्राइस कितना होगा 6y। इनका टोटल कितना आया 3900 प्राइस। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, इक्वेशन 1। इसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, 3 से सारे डिजिट कट जाएंगे, तो ये 3 से x बार, ये 3 2 जा 6 और ये 1300। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बनी। इसके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशंस, इसमें हम वैल्यू ऐसी रखो कि छोटी से छोटी मिल जाए, या आप बड़ी भी रखोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को आप 0 रखोगे तो बाई की वैल्यू 650 आएगी, और बाई को 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1300। अब ऐसी हमें कंडीशन 2 क्या दिया, ये कंडीशन 1 दी थी। कंडीशन 2 में दिया है हमें, लेटर सी बाय एनोदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। एनोदर बैट मतलब एक ही बैट है, इस बार एक बैट का प्राइस एक्स हो गया, और 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। तो 6 तो पहले खरीदी थी, 3 मोर तो 9 बाय, और अब प्राइस कितना है 1300। तो अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ऐसे ही, एक्स को 0 रखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, नहीं 9 से कटेगा नहीं। बाई को 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू तो 1300 ही आएगी। तो एक्स को 0 ही रख लो आप, जो पॉइंट में आएगी आएगी 9 1 जा 9 4 0, 9 4 जा 36, ये इतनी आएगी। तो हम इसे ग्राफ पे, हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 3 बॉल्स, वो एक बैट खरीदती है और 3 बॉल्स खरीदती है, तो उसका 1300 प्राइस है, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये आएगा 433। मैं यहाँ लिख देता हूँ 433.33, इस टाइप से। तो अब हम इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए 1 और 2 के, तो हम इसका ग्राफ शो कर लेते हैं। वैल्यू हमारी पॉजिटिव में ही है सारी, तो वो पॉजिटिव की तरफ हम ले लेंगे। तो अब इसमें हम 100 का गैप कर लेते हैं, 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100, ऐसे ही इधर 1300 तक आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 100 200 300 400, ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ग्राफ का पेज मिलेगा तो उस पर आप इजीली कर सकते हो। ये हमारा 0 0 था। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में हमें क्या दिए, x इज इक्वल टू 0 रखने पर बाई हमें मिलता है 650, तो x 0 ये हो गया, और बाई इज इक्वल टू 650 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और जब हम बाई को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू मिलती है हमें 1300,
तो बाई ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू 1300 हमें यहाँ पर मिलेगी कहीं। ऐसे ही सेकंड, ये लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है अब सेकंड की, तो लाइन 1 हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं। ये ऐसे जाएगी, ये हमारी लाइन 1 है। और लाइन 2 में कहा है, लाइन में x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये हमें बाई की वैल्यू कितनी मिलती है, x 0 रखने पर बाई की मिलती है 433.3, तो ये अप्रॉक्स यहाँ पर आएगी। और 0 रखने पर 1300, ये सेम मिल रही है हमें, तो ये ऐसे जाएगी। और ये ऐसे आगे को बढ़ेगी यहाँ से, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर एक दूसरे को, तो ये हमारी लाइन 2 है। तो ये हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kilo apples and 2 kilo grapes is 300. तो हम पहले प्राइस मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स का x रुपये हो गया, और कॉस्ट ऑफ सेकंड है हमारा ग्रेप्स का मान लो बाई रुपये। तो हमें दिया है, फर्स्ट कंडीशन में दिया हमें 2 किलो ऑफ एप्पल्स मतलब 2x और 1 किलो ऑफ ग्रेप्स मतलब बाई का प्राइस है 160 रुपये। तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। तो इसमें हम अब वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो वैल्यू हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हम x को यहाँ पर 0 रखेंगे तो बाई की वैल्यू 160 आएगी, और जब बाई को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 80 आएगी, क्योंकि 2 से इसे डिवाइड कर देंगे फिर। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। और अब हम सेकंड कंडीशन में दिया है हमें, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स मतलब 4x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 2y इज फाउंड टू बी 300। तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2x प्लस y ये 150। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसकी वैल्यू अब हम फाइंड कर लेते हैं। जब x हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 150, और जब हम y को 0 रखेंगे तो x का मान 2 से डिवाइड हो जाएगा 75। अब इसे हम ग्राफ पे शो कर लेते हैं। हम एक ग्राफ खींच लेते हैं, तो 10 का गैप कर लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे ऊपर कर लेंगे हम, 10 20 30 40 50 60 70 80, ये हमारा 0,0। अब x इज इक्वल टू जब हम 0 पुट करते हैं तो हमें y इज इक्वल टू 160 मिलता है। तो अब ये हमें और भी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ये ऐसे ऐसे करके जाएगी। तो यहाँ हमारा कहीं 160 होगा, तो हम एक पॉइंट शो कर देते हैं। और हमारा फिर जब हम बाई को 0 पुट करते हैं तो बाई 0 भी यहीं होगा, ये बाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x मिलता है हमें 180, तो ये 80 हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे, ये हमारी लाइन 1 होगी। और ऐसे अब हमें सेकंड को ड्रॉ शो करना है, x इज इक्वल टू 0 रखने पर बाई मिलता है हमें 150 कहाँ यहाँ पर होगा, और 0 रखने पर x मिलता है 75, तो 75 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये हम शो करेंगे तो ऐसे होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये हो चुका है हमारा, ये हम 150 था ये, तो ये हमारी आ गई लाइन 2। तो ये कैसी मिली है हमें, पैरेलल लाइन। बस इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।